नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आपका अभिनंदन एक बार फिर से। मॉनसून की प्रगति बंगाल की खाड़ी में होने लगी है और अब ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के काफ़ी हिस्सों को कवर कर चुका है। नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। जिस तरह से ये नीले रंग की जो लाइन है 16 मई का अपडेट है और ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के मध्य हिस्सों को लगभग पार कर चुकी है। और आज जिस तरह की कंडीशन समुद्र में है या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जिस तरह की बंगाल की खाड़ी और साउथ अंडमान सागर के ऊपर, उससे ऐसा अनुमान है कि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, मॉनसून आगे बढ़ेगा और कवर कर लेगा समूचे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। और इसके तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत के मेनलैंड यानी केरल तक पहुंचने की संभावना भी नजर आ रही है। तो ये रही मॉनसून की प्रगति, जो अच्छी खबर है और बहुत सुकून दे सकती है भीषण गर्मी जहां पर पड़ रही है उन राज्यों के लोगों को। हालांकि केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में जहां भारी बारिश हो रही है वहां पर लोग मॉनसून के आने से पहले ही मॉनसून की जैसी बारिश से परेशान हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम देश भर में रह सकता है, यानी कि कहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर लू जैसे हालात बने रह सकते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल और इससे सटे तमिलनाडु तथा जो कर्नाटक का दक्षिण और आंतरिक इलाका है यानी साउथ इंटीरियर पार्ट्स है, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों तरफ से मॉइस्चर का काफ़ी सपोर्ट यहां पर है। आप देखिए, पहले अरबियन सी से मॉइस्चर यहां पहुंच रहा है केरल और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर, और उसके बाद यही मॉइस्चर नीचे से जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, उसके आसपास या साउथ पेनिनसुलर रीजन के बीच से होते हुए ये हवाएं घूमकर बंगाल की खाड़ी और उसके बाद फिर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर पहुंच रही हैं। जाहिर है कि इस तरह की कंडीशन में भारी बारिश होना बहुत लाजमी होता है। तो केरल में तमाम जगहों पर, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में अधिकांश इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर मूसलाधार बारिश के कारण लोकल लेवल पर फ्लडिंग कंडीशन पैदा हो सकती है और इससे सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। साउथ इंडिया में अन्य हिस्से अगर देखें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तमाम हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने के आसार हैं। मध्य भारत में महाराष्ट्र का दक्षिणी इलाका, जिसमें मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा विदर्भ का रीजन शामिल है, कोंकण गोवा का मुंबई से लेकर नीचे तक का हिस्सा शामिल है, इन भागों पर भी आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन होने की संभावनाएं दिख रही हैं। महाराष्ट्र के उत्तरी इलाकों में यहां पर ड्राई वेदर रहेगा पूरी तरह से सभी जगहों पर और गर्मी रहेगी, क्योंकि उत्तरी दिशा की शुष्क हवाएं लगातार यहां पर चल रही हैं और चलती रहेंगी। इधर हम देखें ओडिशा और छत्तीसगढ़ के रीजन पे, तो कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर मॉइस्चर के कारण बादलों का बनना यहां पर बहुत स्वाभाविक रहेगा। तो यहां जब बादल बनेंगे कुछ इलाकों में वर्षा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर में आप देखिए एज यूजुअल लाइट टू मॉडरेट एंड कई जगहों पर लगातार जारी रहेगी। बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, ज्यादा संभावना फिलहाल नहीं है। उत्तर भारत में चले तो पंजाब और हरियाणा के जो उत्तरी इलाके हैं इन भागों पर आज मॉइस्चर है, बादल थोड़े बहुत दिख सकते हैं और दोपहर के बाद कहीं कहीं पर कल जैसे मौसम बिगड़ रहा था वैसी स्थितियां बन सकती हैं और थोड़ी बहुत आंधी या बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन इसकी भी प्रोबेबिलिटी यहां पर बहुत कम है क्योंकि मॉइस्चर का सपोर्ट उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पर्वतीय इलाकों में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, दिल्ली, इन भागों में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी, लेकिन 2-3 दिन पहले अगर आप जाएंगे तो उन दिनों की तुलना में हालात थोड़ा बेहतर रहेंगे। 42 डिग्री सेल्सियस, 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रहेगा, उससे ऊपर संभवतः इन भागों में आज नहीं जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 18 मई की, तो 18 मई को यहाँ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जारी रहेगी बारिश। मैदानी इलाकों में ड्राई हो जाएगा वेदर, जो संभावना आज नजर आ रही है वो बिल्कुल नहीं रहेगी और गर्मी बढ़ जाएगी पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। मेघालय और असम में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है। गंगेय पश्चिम बंगाल के भी कुछ इलाकों में और बिहार में बारिश बढ़ जाएगी। बिहार में दायरा बारिश का और बढ़ जाएगा। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया समेत तमाम शहरों में बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी बारिश बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ में बारिश की कुछ इंटेंसिटी बढ़ने की संभावना है। दक्षिण भारत में अगर देखें तो साउथर्न पार्ट से, जो साउदर्न टिप है साउथ पेनिनसुलर रीजन का, उसके बजाय इंटीरियर पार्ट्स पर बारिश आ रही है, यानी कि साउथ इंटीरियर कर्नाटक का जो हिस्सा है, इससे सटा हुआ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का और तेलंगाना, रायलसीमा का जो रीजन है आंध्र प्रदेश का, इन भागों में कई शहर ऐसे हो सकते हैं, बेल्लारी, गडग और तिरुपति, नेल्लोर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर, नेल्लोर तो कोस्टल पार्ट है लेकिन इंटीरियर पार्ट्स में काफी बारिश होने की संभावना यहाँ पर 18 मई को भी दिख रही है। और उसके बाद 19 मई की स्थिति देखिए,
पर्वतीय इलाकों में, कश्मीर और उत्तराखंड हिमाचल के बीच में, गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन मैदानी इलाकों में हवाओं की जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा प्रबल हो रही है। तो आप देखेंगे कि 19 मई से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में फिर से 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाएगा और 19 मई को दोपहर में 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद धूप में खड़े होना असहनीय हो जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत प्रचंड होगी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आसपास के तमाम क्षेत्रों में भी इस तरह की कंडीशन रहेंगी, लेकिन ये लंबे समय तक ये स्पेल गर्मी का नहीं चलेगा, क्योंकि इसके बाद एक बारिश का स्पेल आने वाला है उत्तर भारत में राहत लेकर। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अभी आप देखिए, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ कर्नाटका विल रिमेन वेरी डेंस क्लाउडी एंड कंटिन्यू विद इंसेसेंट रेन्स। यहाँ पर हैवी रेन कुछ इलाकों में हो सकती है और कुछ जगहों पर ऐसी कंडीशन बन सकती है जो फ्लडिंग, लोकल लेवल पर फ्लडिंग का कारण बन सकती है और सामान्य जनजीवन पर असर पड़ेगा। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और आसपास के इलाकों में बारिश होगी। मुंबई से नीचे अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के बीच में बारिश हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लगातार भारी बारिश का सिलसिला बना रहेगा और मानसून आगे बढ़ता रहेगा। देश भर में कुछ इस तरह से अगले 3 दिनों में रहेगा मौसम, और मानसून किस दिशा में आगे बढ़ेगा, कैसे आगे बढ़ेगा और किन इलाकों में बारिश होगी, लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप बस बने रहिएगा वीडियो देखने के लिए और मौसम के बारे में अपडेट लेने के लिए। धन्यवाद।